हमारे मंदिरों में हर रोज नए नए उत्सव हैं। यहाँ उत्सवों की कमी नहीं है, ना उत्साह की कमी है, ना उत्सवों की कमी है। बोलो हाँ। ये हमारे भारत की संपन्नता और सफलता का प्रतीक है। नाचता गाता कौन है? सुखी आदमी के दुखी आदमी हैं? हमारे यहाँ तो हर तीज त्योहार उत्सव ऐसे हैं कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई बड़ा उत्सव है। हमारे भारत के लोग नाचते गाते खुशियाँ मनाते। आप समझ सकते हैं कि इन त्योहारों को देखने से पता चलता है कि हमारे भारत में कितनी खुशियाँ थीं, कितनी खुशियाँ थीं। हर व्यक्ति प्रसन्न था, तब तो नाचता था। अच्छी बातें बोलो। कोई व्यक्ति आप कह रहे हैं कि ये गलत है, चलो माना कि गलत है, पर क्या वो गलत है? क्या वो सही नहीं है? यदि इस संसार में कोई भी वस्तु आप उठाओ, उसमें दो गुण होते हैं, उसमें कोई ना कोई बुराई भी होगी और उसमें कोई ना कोई। इस संसार में वो कौन व्यक्ति है, वो कौन वस्तु है जिसमें अच्छाई ना हो? बताओ। आपकी सास बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी ना। आपकी बहू बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी। आपकी पत्नी बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो उसमें भी होगी। पति बहुत बुरा है पर कोई अच्छाई तो उसमें होगी। इसलिए कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा नज़रिया डिसाइड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, हम सुनना क्या चाहते हैं। इसलिए कोई अच्छा नहीं होता और कोई, हम क्या देखना चाहते हैं। अब आज की एक बात ले लो। आज मैं थोड़ा समय मिला, जरा सा मैंने न्यूज़ खोली तो न्यूज़ में चल रहा था कि एक लड़की है हरियाणा की। उस लड़की को उसके अपने सगे बाप ने 3 गोलियां मार दी। आज की घटना है, आज मैंने सुना, घटना 1-2 दिन के अंदर की होगी। हरियाणा की एक लड़की है, उस लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी। वो कोई खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। कोई टेनिस करके गेम होता है क्या, है ना? हाँ, वो टेनिस खिलाड़ी थी। मैं टेनिस नहीं जानता लेकिन आप लोग जानते होंगे। टेनिस खिलाड़ी थी वो लड़की, और नेशनल इंटरनेशनल जीते, उसने मैच जीते। घर में एकेडमी खोलकर कोचिंग देती, लड़कों को सिखाती, लड़कियों को लड़कों को। लड़की होनहार, कमाती अच्छा खासा रुपया। बाप ने मार दिया। बाप से पूछा काहे मार दिया? तो बाप ने बोला कि जब मैं गांव में जाता तो गांव के लोग ताने मारते कि तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है, तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो मैंने बेटी को मना किया कि बेटा ये बंद कर दे, लोग ताने मार रहे हैं कि मैं बेटी की कमाई खाता हूं। तो बेटी समझाई कि पिताजी कमाई का क्या है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा की, आपने मुझे खिलाया पिलाया। जब मैं आपकी कमाई खा सकती हूं तो आप मेरी कमाई क्यों नहीं खा सकते? बेटी और कुंवारी है, अभी शादी भी नहीं हुई, कि शादी के बाद तो चलो बेटी का नहीं खाते, पर शादी के पहले तो वो लड़की बेटे की तरह है। तो बेटी समझाई पर बाप ने नहीं कहा, बाप ने नहीं माना। नहीं, तू बंद कर, एकेडमी बंद कर दे, कोचिंग बंद कर। नहीं मानी बेटी। बेटी बोली मैंने सारी जिंदगी यही कमाया है, खेला है, नाम कमाया, इज्जत कमाई। अब 4 पैसे आने लग गए हैं तो मैं अपने पाँव में खड़ी हो पाऊंगी आगे, कि मेरे अपने सपने हैं। चलो आपको नहीं चाहिए पैसे मत लेना, मेरे पास रहने देना। पर बाप ने गोली मार दी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें दोषी कौन है? वो लड़की दोषी है, उसका बाप दोषी है, या समाज दोषी है? बोलो जोर से। पर समाज को दंड नहीं मिला। पुलिस ने उठाया, बाप को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उठाया और बाप को जेल में डाल दिया बेटी की हत्या के कारण।
वो बाप जितना दोषी है वो बाप दोषी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाप तो बाप है, वो क्यों मारेगा? उसे मारने पर मजबूर किया समाज ने। क्या वो समाज हत्यारण नहीं है जो आपके दिमाग में जहर भरती है? उसे मारना ही होता तो जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तब मार दिया होता, नहीं मारा उसने, पर समाज ने जहर भरा तो मारने पे मजबूर हो गए। लोगों ने जहां मिले, अरे तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है। सुन सुन के वो पक गया, भर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, कई बार अब वही लोग जिन्होंने उसके दिमाग में ये जहर भरा, अब वही लोग क्या बातें कर रहे, अरे उसने तो बड़ा पाप किया, बेटी को मार डाला, कितना गंदा आदमी था, कितना नालायक था, बेटी को। अब ये वही लोग बातें कर रहे होंगे जिन्होंने उसको मजबूर किया। समाज का क्या बिगड़ा? एक बाप चला गया जेल, एक बेटी चली गई भगवान के घर, खेल खत्म। समाज तब भी बैठी प्रपंच कर रही थी, समाज आज भी बैठी बातें कर रही है। किसी का कुछ ना बिगड़ना साहब, इसलिए दुनिया वालों के कहने पर आप प्रभावित ना हुआ करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, बोलने दीजिए जमाने को, आप अपने रास्ते चलिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। ये दुनिया ने बोलने में सीता माँ को छोड़ा क्या कि तुम्हें छोड़ देंगे? ये वही समाज थी जिस समाज के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये समाज राम के जमाने में सही नहीं थी तो आज कलयुग में सही होगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव दिमाग में ना रखना। लोग तो बहुत बुरा कहते हैं, लोग हमें भी तो बुरा कहते हैं। बोले अनिरुद्धाचार्य तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब पूछो उनसे कि भैया हमने तुम्हारे घर में क्या डाका डाल लिया, कितना लूट लिया तुमको हमने। 308 वृद्ध माओं की यहाँ सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या लूट लिया? अच्छा करके समाज को देने के बाद भी लोग क्या कह रहे हैं? लोगों, यदि हम लोगों की बातों से प्रभावित होने लगें तो हम भी कब की आत्महत्या कर लेते। यदि समाज का जहर हम अपने दिमाग में रखने लग जाएं तो समाज ने तो कई बार, आज जो लोग आत्महत्या करते हैं, कोई अपने से क्यों अपने को मारेगा? समाज इतना टॉर्चर करती है, लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग अपनी अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी जीने नहीं देते। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के टॉर्चर को, समाज की गंदी बातों को यदि निकालना चाहते हो तो श्रवण करना सीखिए। सावन का महीना, मस्त कथा सुनिए और कभी ज़्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं, अच्छा लोग तब नहीं कहते जब आप बुरा करते हैं। समाज की एक बात और याद रखिएगा, जो आदमी बुरा करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज के लोग उसे टॉर्चर नहीं करते जो बुरा करता है, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं जो 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 अच्छा करता है। उदाहरण से बोल रहा हूं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लो। जो व्यक्ति तिलक लगाने लग जाए, जो व्यक्ति, आपकी लड़की, आपका लड़का, कोई आपकी गली मोहल्ले में कोई तिलक लगाने लग जाए, कोई गले में तुलसी की माला पहनने लग जाए, एकादशी का व्रत रखने लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़ी मीरा बन रही है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। किसका? जबकि वो माला पहन रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, तिलक लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कोई शराब पीने लग जाए तुम्हारे गांव में, बोलो, कोई शराब पीने लग जाए तो क्या शराब पीने वाले को लोग टॉर्चर करते हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है? शराब पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू शराब क्यों पी रहा है। गांजा पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू गांजा क्यों पी रहा। उसकी माँ, उसका बाप बोलता होगा, समाज तो नहीं बोलती हो। समाज को मजा आता है, अरे गांजा पीने लग गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा।
ये तो शराब पीने लग गया, ये तो अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम शराब और गांजा ना पियो, कुछ अच्छा काम करने लग जाओ तो उन्हीं की नजरें आप पे गड़ जाएंगी। कह रहे ये अच्छा कैसे कर रहा है, अब कोई उपाय ढूंढो कि इसको नीचे गिराया जाए, ऐसा करो कि इसके पांव पकड़ के नीचे खींचा जाए। शराब पीने से समाज को दिक्कत नहीं है, गलत काम करने से दुनिया को दिक्कत नहीं है, बस इससे आपत्ति नहीं है कि आप बुरे बन गए, दुनिया को इससे आपत्ति है कि आप अच्छे क्यों बन रहे हैं। इसलिए आपके अच्छे बनने से केवल आपका पिता, आपकी माँ, आपका गुरु और भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बुरा होने से तो समाज बहुत खुश होता है। आज मैं सेवा कर रहा हूं माओ की और यहां की सेवा गौरी गोपाल की, तो लोग मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, उल्टा सीधा। लेकिन आज मैं शराब पीने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं तो बस लोग थोड़े दिन बोलेंगे, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य ऐसा करने लग गए, शराब और गांजा और ये नशा इत्यादि। पर धीरे धीरे उनको मजा आने लगेगा कि चलो अब ये रास्ता भटक गया। लोग कि मैं कथा ना सुनाऊं, अच्छे काम ना करूं, शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ा रहूं, क्योंकि मैं पड़ा रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि चलो जैसे हम हैं वैसे ये है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है कि भैया ये क्यों बढ़ रहा है, हम तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो अपनी बराबरी में लाके खड़ा करना चाहते हैं आपको। इसलिए बिगड़े हुए लोगों पे लोग प्रसन्न रहते हैं। यदि बिगड़े हुए लोगों से कोई दुखी है तो केवल उसके माँ बाप और परिवार, क्योंकि उनको मतलब है ना भैया, बाकी दुनिया तो मौज उड़ा रही है कि वाह बिगड़ गया। बोलो हाँ कि ना। आपके बेटे को केवल आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, वरना पूरी कायनात चाहती है दुनिया कि आपका बेटा बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, गलत रास्ते, औरतों के चक्कर में पड़ जाए, गलत पड़ जाए। दुनिया चाहती ही है आपको गलत बनाना, स्वार्थ है उनका। बोलो हाँ। हमारे गांव में एक आदमी थे, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, हमारे जो लड़कों की टीम थी, तो हमारे गांव में एक आदमी था, आज भी है। वो आदमी का काम क्या था, गांजा भरता चिलम में और 8 साल के लड़के के पास, 10 साल के लड़के के पास, 15 साल के लड़के के पास आता और गांजा की चिलम पकड़ाता, बोले पियो, पी के बताता पहले ऐसे पीते हैं, और फिर हम लोग उनमें 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे दोस्त उस आदमी के बिगाड़ने पर बिगड़ गए। काय का लालच दिया, बिस्किट लाता वो, सोचो वो अपने पैसा खर्च करता और छोटे छोटे लड़कों को गांजा पिलाता। फिर क्या होता, लड़के हमारे दोस्त लोग गांजा पीने लगे। अब गांजा की जब आदत पड़ गई तो वो बोलता कि हम तुम्हें गांजा देंगे, तुम पैसे लाओ। तो पैसे क्या करता, वो अपनी माँ के पॉकेट से पैसे चुराने लगा, फिर अपने बाप के पैंट के जेब से 10 रुपया चुराया, कभी 50 रुपया चुराया। तो गांजा तो पीने वाला बना, गंजेड़ी तो बना, साथ में चोर बन गया। क्या बन गया, चोर बन गया। किसकी बदौलत, और वो गांव का आदमी सारे लड़कों को बिगाड़ दिया। यदि मैं उस बिस्किट के लालच में आ जाता तो आज मैं भी गांजा पी के पड़ा होता कहीं। और ये घटना केवल मेरी नहीं है साहब, आपका बेटा आपके घर से बाहर रहता है पढ़ने के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, पता नहीं कौन लोग उससे गांजा पिला रहे हैं, कौन लोग उसे लालच देके सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, आप भी नहीं जान पाते, मेरे माँ बाप भी नहीं जान पाए कि मुझे कौन गांजा दे रहा है। हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का था, एक ही लड़का था अपने बाप का, अपनी माँ का, एक लौता। साहब उसे गांजा पीना सिखा दिया उसने। उसकी माँ ऐसे रोए कि भैया छोड़ दो मेरे बेटे को, गांजा ना दो, गांजा ना दो। वो लड़का पागल हो गया। गांजा तो मस्तिष्क में सवार हो जाता है ना, गांजा पीने वाले 80% लोग पागल हो जाते हैं। गांजा पीने वाले लोग 80-90% पागल ही होते हैं। इस तरह पागलपन सवार हो जाता है गांजे से। और ये केवल मेरे साथ हुई घटना नहीं, हर बच्चे के साथ घटना घटती है।
इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि समाज क्या चाहती है। आप लोग कहते हो लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। अपने बच्चों को आप संस्कारी बनाओ, सत्संग से जोड़ो। आपको जब भी मौका मिले कथा सुनो, कथा सुनाओ। आप बच्चों को गीता पढ़ाओ, घर का माहौल आप बढ़िया करो। दुनिया तो बिगाड़ना ही चाहती है, आप माँ बाप हैं, केवल आप संवारना चाहते हैं। तो ये कौन सा महीना है? सावन के दो अर्थ हैं। एक तो है श्रवण, इस महीने में कथा सुनना चाहिए। दूसरा, श्रवण जैसा बनना चाहिए। श्रावण कौन सा महीना है? श्रावण मतलब श्रवण के जैसा बेटा बनना चाहिए। ये महीना हमें ये बताता है कि पुत्र कैसा हो, धुंधकारी के जैसा या श्रवण के जैसा। तो यहां से पुत्र के संस्कार डेवलप होने चाहिए, बच्चों के संस्कार बनने चाहिए इस माह से। तो ये सावन की पावन महिमा है और आज सावन का पहला दिन है। आओ हम और आप आज से भागवत सुनना शुरू करें। खूब प्रेम से नित्य भागवत सुने और प्रेम से आनंद लें। आज पुण्यतिथि पर कथा का आरंभ हुआ है। हमारे यजमान जी श्रीमती निरुपमा सिंह जी, कहाँ हमारी मैया निरुपमा मैया, स्वर्गीय पति रघुनंदन सिंह जी की पुण्य स्मृति में, और आज उनकी पुण्य स्मृति है। मैया आज है, आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज मैया ने अपने स्वर्गीय पति की पुण्य स्मृति में भागवत का आयोजन करा के अपने स्वर्गीय पति को भागवत सुनवाने का कार्य किया। ये एक माँ कर सकती है, एक पत्नी कर सकती है। एक स्त्री जब कोई शुभ कार्य करती है तो उसका पति पक्ष तो तरता है, पुत्र पक्ष भी तरेगा आने वाली, और पिता पक्ष भी तरता है। इसलिए स्त्री के द्वारा जब आप कोई भी कार्य करते हैं, पुरुष के द्वारा, विशेष रूप से स्त्री के द्वारा 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भागवत सुनने से कितनी पीढ़ियां तरती हैं? इसलिए भागवत सुनना चाहिए। आज से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। बहुत सारे यजमान परिवारों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं। और साथ ही आगामी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे 14 अगस्त से 20 अगस्त भागवत जी की पोथी पाठ होंगी, आप बिठा सकते हैं। हमारे भैया मैया के सुपुत्र भैया श्री विशाल सिंह जी, निशी सिंह जी, पोता हर्षित सारस्वत और बेटी पुष्पा कीर्ति पूजा, समस्त परिवार, समस्त सिंह परिवार पटना से आप आए हैं। देवघर झारखंड, प्रेस इंडियन पंच। आप बड़े भाव से सभी भक्तजन हमारे इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैं ही हार के आया तो अब कौन सा हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। देखो, तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी तू, जैसा भी हूं मैं हूं तेरा। पितृताए बोले सत्संग के जल से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। जो निर्मल मन कर लेता है, सत्संग ही वह जल है जो व्यक्ति को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो अब आप बताओ कि आपको पवित्र होना है। यदि वो लड़की का बाप जिसने 3 गोलियां अपनी बेटी को मार दी, वो सत्संग कर लेता, मेरी बात सुन लेता पहले से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि समाज क्या कहें, लोग क्या कहें, ध्यान ना दिया करो। यदि वो इतने सा सत्संग कर लेता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती कि नहीं।
सत्संग ना करने के नुकसान बहुत है और सत्संग करने के फायदे बहुत हैं। सत्संग आपको पॉजिटिविटी से भरता है, जबकि समाज आपको नेगेटिविटी से भरता है, नकारात्मकता घेर लेती है। बोलो हाँ। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। महात्म सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसका गुणगान सुने? लोगों के बारे में ना सुना करो ज्यादा, मन मलिन होगा। समय मिले तो प्रभु के बारे में सुनो। सबसे अच्छे हैं तो भगवान, सबसे बुरा है तो कौन? सबसे बुरा है कौन? सबसे बुरा मैं हूं स्वयं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा मैं हूं और सबसे अच्छे भगवान। अच्छाई देखना है तो भगवान की, बुराई देखना है स्वयं की। किसी को क्या बुरा कहें? भगवान सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान में सत्य है, प्रकाश है, आनंद है। संसार में क्या है? कीचड़। संसार में क्या है? कीचड़ है। संसार में वासना है। अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जहां से खुशबू निकलती है? किस अंग से खुशबू आती है? हर अंग से क्या निकलती है? दुर्गंध। क्या निकलती है? जोर से। शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है। पर भगवान की माया ऐसी है कि दुर्गंध से भरा शरीर, उस दुर्गंध की तरफ लोगों का अट्रैक्शन होता है, झुकाव होता है। उस दुर्गंध की ओर समाज, लोग खिंचे चले जाते हैं। एक स्त्री, एक पुरुष, शरीर से क्या निकल रही है? दुर्गंध। आपके मुंह से भी बदबू आती है, आपको पता है कि नहीं? बोलो हाँ। गुटखा तंबाकू खाने वालों का तो नाले जैसा महकता है। आपके मुंह से क्या निकलती है? दुर्गंध। आपकी आंखों से क्या निकलती है? गंदगी। सवेरे देखा होगा कीचड़ यहां यहां। नाक से सर्दी हो जाए तो क्या टपकता है? नाला। बोलो हाँ। आपके शरीर में पसीना आ जाए तो पसीने से कैसी बदबू आती है? बोलो हाँ। मलमूत्र तो है ही शरीर में। आप शरीर में कहीं भी उंगली जमाओ, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में उंगली जमाओ और ऐसे घिसो, काला काला निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे? उसका गोला बनाएंगे, थोड़ी देर उसके संग खेलेंगे और फेंक देंगे। कुछ लोग नाक में उंगली डालते हैं, मानो ये कुछ खोजने निकले हैं। उंगली डालेंगे, कुछ मिलेगा इनको, तो उसको निकाल के उसका गोला बनाएंगे और फिर गोला बना के हाँ या ना? शरीर के हर अंग से क्या है? दुर्गंध।
और दुर्गंध के भरे शरीर में लोगों की आसक्ति है। दुर्गंध के शरीर में लोगों का क्या है? आकर्षण है। किस बात का आकर्षण है? पता नहीं। आकर्षण कहां होना चाहिए? अरे भाई, भगवान से सुंदर कोई है? आकर्षण का केंद्र तो भगवान है। तब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सब भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। बस आप लोग ही हैं जो संसार में जहां बदबू है, दुर्गंध है, उस तरफ आप खींचे चले जाते हैं। एक स्त्री में, एक पुरुष में क्या है सिवाय गंदगी के, सिवाय दुर्गंध के? लेकिन आज के लड़के लड़कियां उसी दुर्गंध की तरफ खींच रहे हैं कि नहीं? जैसे सूअर को नाला बहुत अच्छा लगता है, उसी में लौटना, उसी में रहना उसकी आदत बन गई है। ऐसे ही आज के कुछ लोगों ने उस दुर्गंध को, उस गलत को सही मान लिया है। अब यहां एक बात बताऊं, स्त्री या पुरुष गलत नहीं है। ईश्वर ने गलत तो कुछ भी नहीं बनाया। चलो बताओ, इस संसार में वो क्या है जो गलत है? बताओ क्या है जो गलत है? उदाहरण मैं थोड़ा आपको बताता हूं, ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन बताओ इस संसार में क्या गलत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इन पांचों में बताइए आपको क्या गलत लगता है? जोर से, क्या गलत लगा आपको? पांचों में पांचों गलत हैं कि कोई एक गलत लगा या पांचों अच्छे लगे? मैया, हाँ नहीं, आप वीडियो बनाओ बनाओ, पर मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं बनाती रहो ना, काय काट रही हो मेरी माँ। ये बताओ आपको क्या अच्छा लगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, इनमें क्या सही लगा आपको, क्या गलत है? हैं? अभिमान गलत है। आप बताओ क्या सही लगा आपको, क्या गलत लगा? जोर से। हैं? हाँ, ये पांचों चीज गलत भी हैं और सही भी हैं। कैसे? अब सुनो, पांच में क्या पहले था? काम, फिर क्रोध। तो बात करते हैं पहले की, काम। काम, काम सही भी है। काम मतलब काम वासना। काम गलत भी है और सही भी है। कैसे? यदि आपका विवाह हो गया तो अपनी पत्नी के संग, अपने पति के संग रहकर काम के द्वारा ही तो संतान पैदा करोगे। कोई आकाश से तो टपकेगी ना संतान, तो काम का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो काम सही है तब जब श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाए ईश्वर की आराधना के साथ। जब ईश्वर की आराधना के साथ काम का प्रयोग होगा तो उसी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान पैदा हो सकती है। उसी तरह क्रोध, क्रोध सही भी है गलत भी है। लोग कहते हैं गुस्सा करना गलत है, हम कहते हैं गुस्सा करना अच्छा है। क्रोध कहाँ करें कहाँ ना करें? कहाँ क्रोध करना चाहिए बताओ जरा। हे मैया, कहाँ क्रोध करना चाहिए? तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, थोड़ा गुस्सा करो, डांटो, पढ़ेगा। आंख दिखाओ। थोड़े छोटा बच्चे पे जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर करना चाहिए। आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा गुस्सा करके प्यार से भी बोलो। प्यार से नहीं माने थोड़ा डांटना पड़ता है गुस्से, काम क्यों नहीं कर रहा?
तो क्रोध वहां सही है जहां व्यवस्था बनाए। क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए, बच्चे शोर कर रहे, टीचर आए, गुस्से से चुप बैठ जाओ, चुपचाप, क्रोध से बोले, सारे बच्चे चुप। तो ये क्रोध क्या था? व्यवस्था बनाने के लिए था। लेकिन आप लोग क्रोध करते कहाँ हैं? अपनी पत्नी पर क्रोध करते हैं, अपनी माता पर क्रोध करते हैं, अपने पिता पर क्रोध करते हैं। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? करना था ना? ए दुशासन, क्यों खींच रहा कपड़े, रुक। जहां क्रोध करना था पितामह ने वहां क्रोध नहीं किया, चुप रहे। इसके कारण पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो जहां जितना क्रोध की जरूरत है वहां करो। अब राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहे 3 दिन तक। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन हाथ जोड़े समुद्र के आगे बैठे रहे, समुद्र नहीं माना, तो 3 दिन पूरे होने पर चौथे दिन राम ने क्या किया? क्रोध करके, समुद्र अभी सुखाता हूं, क्रोध किया, तुरंत समुद्र थर थर कांपता आ गया। जहां प्रेम से लोग नहीं समझते वहां गुस्से से समझ जाते हैं। तो क्रोध एक व्यवस्था। कहां क्रोध करें, कितना करें, ये विवेक है या नहीं? बोलो हाँ। जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर किया करो। जैसे मैं छोटी छोटी बहन बेटियों को बताऊं, जब कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो गुस्से से चप्पल निकाल के उसकी तरफ दौड़ो, फिर वो दोबारा नहीं बोलेगा, परेशान नहीं करेगा। और आपको किसी ने आई लव यू कहा और आपने मुस्कुरा दिया, वो समझ गया कि फंस गई। फिर वो वैसे ही जैसे मछली को फंसा के बाद में पानी से निकाल के तड़पाया जाता है, ऐसे तुम्हें भी फंसा के ये दुनिया प्यार के नाम पर तड़पाएगी, परेशान करेगी, तुम्हारा शोषण करेगी। फिर तुम शोषण करवाना, क्योंकि फंसी तुम ही हो। बोलो हाँ। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा नहीं डालता, कैंचुआ लगा के मांस का टुकड़ा लगाता है कांटा में, उसे बंसी कहते हैं मछुआरों की भाषा में। टेढ़ा कांटा होता है, उसमें कैंचुआ लगा के और पानी में डालते। मछली को लगता है कोई मांस का टुकड़ा, जाके गप से खाती है, और खाती है तो उसके कांटा घुस जाता है, छटपटाती है, फिर उसे मछुआरा निकालता है। ऐसे जो कांटा है ना मछली को फंसाने के लिए, ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का कांटा डाला जाता है। ये आई लव यू वो कांटा है। जैसे मछली फंसाने के लिए वो कांटा है, ऐसे समाज ने आई लव यू नाम का एक सेंटेंस याद किया, और वो आई लव यू के नाम से लड़कियों को फंसाकर उन्हें प्यार के नाम पे फंसा के फिर उन लड़कियों को लोग बेचते हैं। लव जिहाद के द्वारा कह लो, झूठे प्यार के द्वारा कह लो, देश विदेशों में लड़कियां बिकती हैं। बोलो हाँ। सामान्य भाषा में बोलते हैं कोठे। तुम्हें ले जाके कोठे पर बिठा दिया जाएगा, वहां पर केवल तुम्हारा शोषण होगा। आज पूरी दुनिया में स्त्रियां बेची और खरीदी जाती हैं। किसके लिए खरीदी जाती हैं? शारीरिक शोषण के लिए। अब ये बात लड़कियों को कौन समझाए कि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार असली है कि नकली है? भाई रावण साधु बन के आया था सीता मैया को फंसाने। बोलो, रावण क्या बन के आया? साधु। क्या बोला? भिक्षा दे दो। सीता मैया को साधु के रूप में आया। रावण के षड्यंत्र को सीता मैया ना समझ पाई तो आज के लड़का लड़कियों का षड्यंत्र कौन समझ पाएगा? सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, हाँ या ना? आप नकार सकते हो इस इतिहास को?
फिर जब सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, तो आज जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है, तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये षड्यंत्र नहीं है? क्या आई लव यू षड्यंत्र का मोहरा नहीं हो सकता? बोलो। इसलिए कहता हूं कि क्रोध जरूर करना चाहिए। जो तुम्हें आई लव यू कहे, शादी के पहले की बात है ये। शादी के बाद तो आपका पति आपको कहेगा ही आई लव यू, पत्नी कहेगी ही आई लव यू, पर शादी के पहले कोई कहे तो चप्पल उतार के दौड़ना मेरी बहनों। यदि नहीं दौड़ी तो सारा दुख तुम्हारी तरफ दौड़ जाएगा, बच ना पाओगी उस दुख से। फिर किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, या फिर कुकर की सीटी बज रही होगी तुमसे, पकाई जाओगी तुम, कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाई जाएगी। ये सब जो हो चुका, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की को उसके यार ने क्या किया, काट के कुकर में पका दिया। अभी की हाल की एक घटना, एक लड़का हॉस्पिटल में अपनी प्रेमिका को उसकी गर्दन पे कई चाकू मारा। अभी देखा कि नहीं टीवी पे? प्रेमिका पड़ी है, वो मना कर दी, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, आई लव यू वगैरह उसने स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, बोला होगा आई लव यू टू। लड़के को लगा करती है प्यार। लड़की के माँ बाप ने उसकी कहीं शादी तय कर दी। उसके प्रेमी को पता चला, उसने आया हॉस्पिटल के अंदर जहां 20-25 लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, सबके सामने उसने अपनी प्रेमिका के गर्दन पे छुरी चलाई, और छुरी चलाने के बाद वो मरी नहीं तो मारता रहा, कई छुरी मारा उसने, कई चाकू मारे, और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये है समाज। समाज का ये दूसरा वाक्य। दुनिया को वीडियो बनाने से मतलब है, तुम्हारी जान जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि व्यू वहीं आएंगे ना वीडियो पे। आज दुनिया व्यू के चक्कर में जान, इतने लोग वहां खड़े थे, कोई भी पकड़ के 4 थप्पड़ मारता तो लड़की की जान बच जाती। हॉस्पिटल के अंदर की बात है, तुरंत वो भर्ती हो जाती, पर वो मारता रहा, वो मरती रही, और लोग कैमरे से वीडियो बनाते रहे, तड़पती रही वो, कोई ना गया बचाने। ये हाल है समाज का। ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है अब, जहां कोई किसी के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कौन आगे बढ़ा? आज उसका भी तो गर्दन कट रही थी, कौन आगे आया? तब भी द्रौपदी जैसी हालत थी, तो आज कौन सी हालात सुधरे हैं? बोलो। स्थितियां कहां सुधरी हैं? इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहूं, क्रोध करना सीखो। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। नहीं करोगी तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने नहीं किया क्रोध, तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो काम सही है, उपयोग सही है, तो क्रोध भी जरूरी है, हाँ या ना? तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छा है यदि यूज अच्छा है तो। लोभ होना चाहिए। ये बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? रोटी, कपड़ा, मकान का लोभ सबको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बनाओ, इतना लोभ करो कि आपके पास आपका घर हो, पहनने को कपड़े हो अच्छे, खाने को भरपेट आपके पास रोटी हो। इसके बाद फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसे समाज की सेवा में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, देश के हित में लगाओ, भलाई में लगाओ। लोभ करो, लोभ जरूरी है साहब। मैं भी लोभ करता हूं, आप लोगों से रोज भीख मांगता हूं, क्योंकि मांगू नहीं तो मेरे लोभ करने से 300 वृद्ध माताओं को यहां रहने की जगह मिल गई,
150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, मैं लोभ आपसे करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करो। इसी लोभ के कारण एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, जो CBSE बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, जहां शिक्षा के संग बच्चों को संस्कार देंगे और सारी शिक्षा फ्री होगी। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि CBSE बोर्ड की पढ़ाई फ्री है। और ये कैसे संभव है? जब ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, लोभ मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी एक लोभ है। मेरे अंदर ये लोभ है कि मेरे भारत की शिक्षा में गीता ऐड होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। ये मेरा लोभ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां जहां इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं। ये लोभ मेरा है। अब सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिएगा। तो लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो मेरा भी तो लोभ है कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, संस्कार निहित होना चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जहां मातृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए, पितृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं होना चाहिए साहब? हमारे शिक्षा में ये परिवर्तन जरूरी। अब कौन करेगा? मेरे अंदर लोभ है कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊं, तो मैं लोभी हूं मैं कि भाई मैं परिवर्तन चाहता हूं। तो लोभ है तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा लोभ सही है कि गलत है? सही है। इसके लिए मैं एक काम करना शुरू कर रहा हूं, गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊंगा आप सबसे सहयोग लेकर, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वोच्च शिक्षित और संस्कारी नागरिक बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों, देश के बच्चों, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, बोले मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया था, अनाथ आश्रम हो गया बंद, अब मैं क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब बताओ, लड़की जिसका ना बाप है, ना माँ है, ना समाज में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, समाज में ना जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं और कितने बेटे ऐसे हैं, क्या इन्हें हम और आप मिलकर नहीं पढ़ा सकते, योग्य नहीं बना सकते? इनके लिए और आप सबके बच्चों के लिए भी ये विद्यालय रहेगा कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर उसके बाद कॉलेज की बात बाद में करेंगे। तो ये लोभ है। तो काम अच्छा है, सही उपयोग है, तो क्रोध अच्छा है, सही उपयोग। मैं भी गुस्सा करता हूं, पर वहां करता हूं जहां गुस्से की जरूरत पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, लोभ मेरे अंदर भी है। अभिमान, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अभिमान था। रावण ने पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो क्या बोला हनुमान जी ने? ए रावण, जाके बल लवलेस ते जितऊं चराचर झारी, तास दूत मैं उनका दूत हूं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा, तू कौन है बच्चा? तो बोला कि राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को इस बात का घमंड है कि मैं राम का दास हूं। मुझे भी इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। मैं किसका हूं? आप भी भगवान के बनकर ये घमंड रखिए कि आप ईश्वर के हैं। इस बात का घमंड तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं। जो ये घमंड सही है, पर आप घमंड कैसा रखते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ये घमंड काम ना आएगा साहब। गाड़ी बंगला का घमंड काम ना आएगा। तो घमंड भी अच्छा है यदि सही दिशा में है तो। बात सही है। मोह भी अच्छा है। बेटे का मोह गलत है।
पत्नी का मोह गलत है, परिवार का मोह गलत है, परंतु भगवान से मोह हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो बताओ ये मोह सही है कि गलत है? आपका मोह, आप किसके बिना नहीं रहती हो? बोले हम अपने बेटे के बिना कैसे रहें, पत्नी के बिना कैसे रहें, पति के बिना कैसे रहें? जितना मोह जगत से है, इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। बस थोड़ा बदलने की तो जरूरत है ना मेरी माँ। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीरा रोती नहीं हो तुम, थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे भोजराज। मीराबाई बोली मैं क्यों रोऊं? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई बोली कि मेरे पति तो मर ही नहीं सकते, मैंने जिनको अपना पति माना है वो थोड़ी मरते हैं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मैंने तो गोपाल को अपना वर बनाया है, वो मरेगा नहीं, अब मैं क्यों रहूं? तो देखो ये सीख है हमारे लिए, रहो संसार में। अच्छा एक बात बताओ, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है कि नहीं? पानी से चिपका है क्या? पानी की एक बूंद यदि डल जाए कमल की पंखुड़ी पर तुरंत गिरा देता। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? हाँ या ना? मैया हो मेरी माँ, कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। उसी तरह आप पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहिए, भगवान के बनकर के रहिए। यही है जीवन का सार। अभिमान जगत का क्या? सही है ना? संसार में उलझना नहीं है। हाँ हो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, हो मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना। जब तक जीवन में गुरु नहीं आए तब तक मैं अभिमान करता रहा, पर गुरु आए तो अभिमान चला गया। पहले मैं काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा था, पर अब इन सबको देखता हूं तो लगता है कि गुरु ने सही दिशा दे दी, सही ज्ञान दे दिया कि हम जैसे कमल का पुष्प कमल में पानी में रहता हुआ भी खिला है, ऐसे हम संसार में रहते हुए भी कमल की तरह खिले रह सकते हैं। बस सही ज्ञान की जरूरत है। बोलो हाँ। तो अभिमान बेटे का, बेटी का,